नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि हमारी इतनी बड़ी कायनात जिसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, तो क्या इतनी बड़ी कायनात में लाइफ सिर्फ हमारी जमीन पर ही मौजूद है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ, लेकिन मैं इस पर कुरान की रोशनी में एक अमेजिंग वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें बताऊंगी कि क्या हमारी जमीन के अलावा भी हमारी कायनात में लाइफ मौजूद है या नहीं। अभी की बात करूँ तो साइंसदान हमारी जमीन से बाहर लाइफ को नहीं ढूंढ सके, लेकिन साइंसदानों ने हमारी कायनात में हमारी जमीन के जैसे 3 प्लैनेट्स ढूंढ लिए हैं जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। वो प्लैनेट्स कौन से हैं? वो कहां हैं? क्या वाकई ही वहां पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। रेड ड्वार्फ स्टार जो साइज में हमारे सूरज से छोटे होते हैं और इनकी चमक भी हमारे सूरज से कम होती है, लेकिन ये हमारे सूरज के मुकाबले में कई ट्रिलियन सालों तक जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से इन ड्वार्फ स्टार्स को ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स को इतना टाइम मिल जाता है कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सके। इसी वजह से साइंसदानों के मुताबिक किसी भी ड्वार्फ स्टार के गिर्द अगर कोई प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है तो वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे ही एक रेड ड्वार्फ स्टार ट्रैपिस्ट-1 जो हमारी जमीन से 41 लाइट ईयर्स दूर एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस स्टार को 1999 में जॉन गिजेस ने ढूंढा था। उस वक्त इसको 2MASS J230629280502285 नाम दिया गया था। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिसका साइज हमारे सूरज से बहुत कम है और इसकी चमक भी हमारे सूरज से बहुत ज्यादा कम है। मई 2016 में साइंसदानों की एक टीम ने ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स एंड प्लैनेटेसिमल स्मॉल टेलीस्कोप यानी ट्रैपिस्ट की मदद से इस स्टार को ऑर्बिट करने वाले 3 रॉकी प्लैनेट्स को ढूंढा, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। जिसके बाद इस स्टार सिस्टम को ट्रैपिस्ट-1 का नाम दिया गया। साइंसदानों ने सोलर सिस्टम को मजीद स्टडी करना शुरू किया और फिर फरवरी 2017 में नासा ने स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इस स्टार को ऑर्बिट करने वाले 7 प्लैनेट्स को ढूंढा। और ये वाकई में हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि ये पहली बार था जब हमने किसी स्टार के गिर्द इतने ज्यादा रॉकी प्लैनेट्स को ढूंढा हो। लेकिन इस डिस्कवरी की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि इन 7 प्लैनेट्स में से 3 प्लैनेट्स इस स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं, जो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। हैबिटेबल जोन से मुराद एक प्लैनेट अपने स्टार से इतनी दूरी पर होता है जहाँ ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा सर्दी होती है। वहाँ पर टेम्परेचर इतना होता है जिसकी वजह से इस प्लैनेट पर मौजूद पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साइंसदानों के मुताबिक हो सकता है कि इन तीनों प्लैनेट पर पानी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैपिस्ट-1d की। ये अपने स्टार से करीब 0.0228 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है, यानी कि ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है और इसे अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर पूरा करने में 4 दिन लगते हैं, यानी इसका 1 साल हमारी जमीन के 4 दिनों के बराबर है। और ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि ये अपने स्टार के इतने ज्यादा करीब होने के बावजूद अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है और इस प्लेनेट को उतनी ही रोशनी मिलती है जितनी हमारी जमीन को सूरज से मिलती है। साइंसदानों के मुताबिक इस प्लेनेट का 5% मैस पानी के एक बहुत बड़े समुद्र की सूरत में मौजूद हो सकता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारी जमीन पर पानी का मैस सिर्फ और सिर्फ 0.05% ही है और इस प्लेनेट पर पानी का मैस 5% है, यानी इस प्लेनेट पर हमारी जमीन से बहुत बड़ा समुद्र हो सकता है। जरा सोचिए, हमारी जमीन पर पानी का इतना कम मैस होने के बावजूद हमारी जमीन के समुद्रों में ऐसे जानदार रहते हैं जिनके बारे में हम आज तक नहीं जान पाए। इस प्लेनेट के इतने बड़े समुद्र में क्या कुछ हो सकता है? इस प्लेनेट की सतह का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस के दरमियान हो सकता है। ये टेम्परेचर लाइफ के लिए बेहतरीन माना जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ये प्लेनेट अपने सूरज के इतने ज्यादा नजदीक होने के बावजूद हैबिटेबल जोन में कैसे आ सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो साइज में हमारे सूरज से छोटा है और इसकी चमक भी हमारे सूरज से कम है, जिसकी वजह से इस प्लेनेट पर उतनी ही रोशनी पहुंच पाती है जितनी रोशनी सूरज की जमीन पर पहुंचती है। इसी वजह से ये प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। साइंसदानों के मुताबिक अपने स्टार के इतने ज्यादा करीब होने की वजह से ये प्लेनेट अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड हो सकता है। टाइडल लॉकिंग में उस प्लेनेट की एक साइड हमेशा अपने स्टार की तरफ होती है, जिसकी वजह से
उसकी एक साइड पर दिन और दूसरी साइड पर रात होगी, यानी कि जिस साइड पर सूरज की रोशनी मुसलसल पड़ रही होगी उस साइड पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद होगा और वहाँ लाइफ के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन दूसरी तरफ सूरज की रोशनी ना पहुँचने की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी होगी। साइंसदानों के मुताबिक इस प्लेनेट का एक्टिवेट एटमॉस्फेयर इसकी दूसरी साइड पर जरूरी एनर्जी पहुँचाकर इस एक्सोप्लैनेट के क्लाइमेट को स्टेबल रखता है। इस प्लेनेट का साइज इस सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी प्लेनेट से काफी छोटा है, जिसकी वजह से इसके सरफेस की ग्रेविटी बहुत कम है, यानी कि इस प्लेनेट पर आपका वजन जमीन के मुकाबले में आधा ही होगा। साइंसदानों ने पता लगाया है कि इस पर हमारी जमीन की ही तरह एक मोटा एटमॉस्फेयर मौजूद है जो इस प्लेनेट की सरफेस को सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। साइंसदानों ने हमारी कायनात में ये छठा ऐसा प्लेनेट ढूंढा है जो हमारी जमीन से मिलता जुलता है। यहाँ पर हमारी जमीन से भी बहुत बड़ा समुंदर, रॉकी सरफेस और एक डेंस एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इस प्लेनेट के समुंदर में कहीं न कहीं लाइफ पॉसिबल हो सके। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं TRAPPIST-1e की। इसका मैस हमारी जमीन के मैस के 78% हिस्से के बराबर है और इसका साइज हमारी जमीन के 91% के बराबर है, यानी कि ये प्लेनेट हमारी जमीन से काफी मिलता जुलता है। ये अपने स्टार से करीब 0.02928 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है, यानी कि ये अपने स्टार से 43 लाख किलोमीटर दूर है। ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर सिर्फ और सिर्फ 6 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी कि इसका एक साल सिर्फ 6 दिनों का होता है। ये प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के मिडिल आउटर रीजन में मौजूद है, जिसकी वजह से इसे हमारी जमीन के मुकाबले में अपने सूरज से सिर्फ 60% लाइट ही मिलती है। ये एक रॉकी एक्सोप्लैनेट है, लेकिन साइंसदानों को इसमें अभी तक पानी के सबूत नहीं मिल पाए। किसी प्लेनेट के हैबिटेबल जोन में होने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि वहाँ पर लाइफ मौजूद है। हैबिटेबल जोन में होने के बावजूद भी हो सकता है कि उस प्लेनेट पर पानी न हो। इस प्लेनेट के सरफेस का टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है। साइंसदानों के मुताबिक ये प्लेनेट भी अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो सकता है कि ये अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड हो, जिसकी वजह से अगर इसके एक साइड पर पानी हुआ भी तो मुसलसल गर्मी की वजह से वो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और दूसरी साइड पर बर्फ ही बर्फ होगी। लेकिन इन दोनों साइड्स के दरमियान एक जगह हो सकती है जहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, जिसकी वजह से इस जगह पर लाइफ की मौजूदगी के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। जिस तरह इसका साइज बिल्कुल हमारी जमीन के बराबर है, उसी तरह इसकी ग्रेविटी भी हमारी जमीन की ग्रेविटी के बराबर है और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि यहाँ पर हमारी जमीन की ही तरह एक डेंस एटमॉस्फेयर हो सकता है जो इस प्लेनेट के क्लाइमेट को कंट्रोल करता होगा। इसके बाद बात करते हैं TRAPPIST-1f की। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस प्लेनेट का साइज हमारी जमीन के साइज के बराबर है। ये अपने स्टार से करीब 57 लाख किलोमीटर दूर है और ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों में कंप्लीट करता है। ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के आउटर रीजन में मौजूद है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस प्लेनेट पर मौजूद पानी का मैस इस प्लेनेट के टोटल मैस का 20% हिस्सा है, जो बहुत बहुत ज्यादा है। ये अपने स्टार से बाकी 2 प्लेनेट्स की निस्बत काफी दूर है, जिसकी वजह से यहाँ पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद हो सकता है और इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है और ये भी बाकी दोनों प्लैनेट्स की तरह अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड पर सूरज की रोशनी मुसलसल पड़ती है और दूसरी साइड पर हमेशा रात रहती है। इस प्लेनेट पर बहुत ज्यादा पानी और डेंस एटमॉस्फेयर होने का मतलब है कि इस प्लेनेट पर लाइफ मौजूद होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।